भाई इनकी ट्रेडिशन है, मतलब इनकी बाधा रखी हुई है कि वो चप्पल नहीं पहनेंगे, रीज़न ये बताते हैं। तो ऑथर को थोड़ा बुरा लगता है कि यही क्या सच में एक्सक्यूज़ है इनकी परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस पॉवर्टी का रीज़न, मतलब ये सब ये बताते हैं कि भाई हमें हमारी बाधा है। सी दिस, आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अभी वापस से शॉर्टकट्स बताऊंगा थोड़े पैराग्राफ वाइज, जिससे आपको फटाफट याद हो जाएगा। सो रीडिंग अगेन द शॉर्टकट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। रिमेंबरिंग द स्टोरी, प्रीस्ट सन इन ओडीपी 30 ईयर्स अगो। अब एक ऑथर स्टोरी रिमेंबर कर रही है, वो हम अच्छी तरह टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे। सबसे पहले समझ लो कि ओडीपी में एक सन था प्रीस्ट का 30 साल पहले। उसकी विश थी, बॉयज़ विश टू ओन अ पेयर ऑफ शूज़। इंसिडेंट आपको याद रखना, तो इस तरह याद रखो कि बॉय की विश थी उसको शूज़ चाहिए। अब वो सब तो हो गया, 30 साल गुजर गए, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। एक तरफ जो प्रीस्ट का सन है, अब उनके पास शूज़ है, फर्स्ट सन शूज़, एंड अदरवाइज दूसरी जगह है रैग पिकर्स। तो ये इंसिडेंट हमें थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि लिटिल बिट जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब थोड़े प्रॉस्पेरिटी वाले, उनकी हेल्प हो सकती है, और रैग पिकर्स की कंडीशन अभी तक बदली नहीं है। तो ये हमें इंडिया और अपनी कंट्री के बारे में लिटिल बिट ऑथर थोड़ा ऐसा समझ रहा है कि वाई नॉट रैग पिकर, मतलब रैग पिकर की प्रॉस्पेरिटी अभी तक क्यों नहीं बढ़ी, मतलब जो डाका से आए उनकी क्यों नहीं, वो मतलब क्या अपनी गवर्नमेंट में कमी है कि क्या है, लिटिल बिट हमें वो थोड़ा इसमें से सोचने को मिल रहा है। देन ऑथर जो है वो सीमापुरी आते हैं, मतलब जहाँ ये सब रैग पिकर्स रहते हैं। पूरा इंसिडेंट हमें बताया गया है टेक्स्ट बुक में उस बारे में। फिर साहिब की हमें इच्छाएं भी पता चलती है। साहिब विशेष टेनिस उसे खेलना बहुत पसंद है, वो देखता रहता है, हम वो चैप्टर में रीड करेंगे। और लास्टली अब वो टी स्टॉल पर एक वर्क कर रहा है, उसका इंसिडेंट बताया गया है। सो रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग यू। I remember a stoner man from OTP once told me, as a young boy he would go to school past an old temple, where his father was a priest. He would stop briefly at a temple and pray for the pair of shoes. 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in and the pair of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs, a young boy dressed in grey uniform wearing socks and shoes, arrived painting and threw a school bag on the folding bed. Looking at the boy, I remember the prayer another boy he made to goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of priest now wore shoes, but many others like Reg because in the neighborhood remained shoeless. सो वो बोल रही है कि उडीपी में जब गए थे तो यंग बॉय देखा था जो स्कूल जाता था, वो घर पे आके हर रोज मंदिर में जाके, प्रीस्ट का लड़का था एस, तो वो प्रे करता था कि काश मेरे पास शूज़ होते। अब 30 साल बीत गए हैं, अब तो वो टेम्पल नहीं रहा, मतलब बहुत अच्छा हो गया है अब टेम्पल। बैकयार्ड में अब एक नया प्रीस्ट है जिसको रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर है, उसके बॉय को स्कूल यूनिफॉर्म है, सॉक्स भी पहने हुए हैं, अब तो शूज़ भी है। तो वो घर पे आ रहा है और स्कूल बैग अपना फेंक दे रहा है बेड पर। तो वो बॉय को देखकर रिमेंबर कर रहा है कि एक 30 साल पहले जो था लड़का, वो शूज़ मांगता था, अब ये इच्छा इन लोगों की पूरी हो गई है, गॉडेस ने मान लिया है। और जो अब यंग बॉयज़ है पीस के, उनके पास भी शूज़ है, पर जो रैक पिकर्स है उनके पास नहीं है, रिमेन शूलेस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead to me the Simapuri, a place of periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was a wilderness. It still is, but is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin, tarpaulin, devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 rag pickers. They have lived their identity they had lived here for more than 30 years without any identity, without permits but on the ration card. They get their names on the voter list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If an we can feed our families and go to bed without aching stomach, we would rather live here in the fields that give us no grain, says a group of women in the tattered saris. When I ask them why they love the beautiful land of grain fields and river, wherever they find food, they pitch their tents at transit homes. Children blow them in a big partner in survival, and survival in Simapuri means rag picking. To the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is coat. It is a daily bread, a roof over the heads. Even if it is leaking roof, but for the child, it is even more. सी अब जो इतनी अच्छी सारी बात हुई रैग पिकर्स के साथ, तो वो सीमापुरी लेके गए उनको, जहाँ पे वो लोग रहते थे, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के बाउंड्री में ये आया हुआ है। और यहाँ पे सब बांग्लादेश से जो आए थे 1970 में, वहीं यहाँ पे रहते हैं। साहिब की फैमिली अमंग देम है। सीमापुरी बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब मतलब कंडीशन है उसकी, कि मतलब वो रूफ्स टर्बुलेंट के बने हुए हैं, वाटर प्रूफ
रिलेटेड, और मतलब वो सीवेज नहीं है, वाटर का कुछ भी निकाल नहीं है, और यहाँ पे 1000 रेप्लिकर्स रहते हैं, और यहाँ पे वो 30 ईयर्स रहे विदाउट एनी आइडेंटिटी। अब एक से पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रहते हो और वो क्यों छोड़ के आए, मतलब अपना दाका, तो वो बोलते हैं ग्रीन फील्ड्स को क्यों छोड़ के आए, तो वो बोलते हैं कि हमें हमारी फैमिलीज़ को कुछ खिला के उनको स्टमक एक ना हो ऐसा करना है, तो हम इसलिए वहाँ पे नहीं रहते जो हमें ग्रेन नहीं देता। मतलब हम यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे हमें ग्रेन तो मिलता है, मतलब राशन कार्ड से उनको मिलते थे ऐसा, वोटर आईडी। अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस खेल रहे हैं मतलब उनके साथ कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपको राशन कार्ड देंगे, राशन कार्ड से आप कुछ तो खा सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत, भले अच्छी क्वालिटी का नहीं, बट इनके लिए तो अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हमें जो ग्रेन नहीं देता इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। तो नाउ कंटिन्यूइंग, तो वुमेन ने टैटर्ड साड़ीज़ पहनी हुई थी, मतलब फटी फुटीली, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। अब चिल्ड्रन है वो इनके पार्टनर और सर्वाइवल है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे कि भाई वो मतलब वो हमें हेल्प करेंगे, वो मतलब हेल्प ही करते हैं उनको रैग पिकिंग में। और तो उनके लिए क्या है, उनके लिए गार्बेज जो है वो इकट्ठा करना कुछ नया, जैसे साहब ने बताया कि मैं कुछ नया ढूंढ रहा हूँ, गोल्ड चाहिए मुझे, मतलब कुछ नया अच्छा मिल जाता है तो इसलिए वो और खोदते रहते हैं कि कुछ और अच्छा मिलेगा, बट और सारा इतने में काम पूरा हो जाता है। तो उनके लिए गार्बेज गोल्ड है, पर इन बड़े लोगों के लिए वो एक डेली ब्रेड है जिससे उनकी कुछ खाने को मिलेगा, और सेफ़ नहीं है वो, मतलब वो अच्छा काम नहीं है, पर चाइल्ड के लिए तो इतना काफ़ी है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging. For there's a hope of finding more. It seems for our children. Garbage means so different from what it means to the parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it means of survival. So, साहिब बोलता है कि कभी कभी तो मुझे रुपी मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपी नोट भी मिलता है, और उससे मतलब और इससे देखकर और भी आशा होती है कि और कुछ भी मिलेगा, इसलिए वो काम ये करता रहता है गार्बेज का, मतलब रैग पिकिंग का। और तो और बोल रहे कि चिल्ड्रन के लिए तो इसका डिफरेंट व्यू है पेरेंट्स से। चिल्ड्रन के लिए तो उनकी मतलब पूरा दिन बिगड़ गया है और वो काम करेंगे तो ही उन्हें खाना मिलेगा, और बच्चों के लिए तो वो, और बच्चे तो सिर्फ उनके लिए सर्वाइवल है। One winter morning, I see Sai standing by the fence gate of neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He comes, content to watch it stand behind the fence. अब एक विंटर मॉर्निंग में साहिब को देखा गया तो वो कहाँ खड़ा था, फेंस पे, कहाँ के टेनिस का जो जहाँ पे ग्राउंड होता है वहाँ पे वो फेंस पे देख रहा है दो जनों को खेलते हुए। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत ही गेम अच्छी लगती है ये, मैं इससे यहाँ पे देखता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन अराइव्स, ही एडमिट्स द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। अब वो बोलता है कि मुझे गेटकीपर जाने देता है, मैं कोई नहीं होता है तो तब चला जाता हूँ। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me. He says in the manner of an explanation. This fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, but doesn't bother him. अब साहिब को भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो कि शर्ट्स जो डिस्कलर्ड है, मतलब कलर वाइज मैच नहीं हो रहे, तो वो बोलता है कि बताता है कि मुझे किसी ने दिए हैं, मतलब, और ये उस ऑथर ने का ध्यान गया तो वो थोड़ा काना पड़ा हुआ था, इसलिए वो सोच रहे कि रिच बॉय को नहीं पहने होंगे इसलिए उन्होंने दे दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, but does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. अब बोलते कि मतलब जिसको है वो तो नहीं पहन रहा है, पर एक की आशा तो पूरी हो रही है कि मतलब भले फटा है तो चलेगा, फटा है तो क्या हुआ, वो उसका ड्रीम तो ट्रू हुआ कि टेनिस शूज़ पहने। बट गेम इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। अब जो गेम वो इंटरेस्टिंगली इतना देख रहा है वो उसकी कोई रीच में नहीं है, मतलब वो खेल तो नहीं सकता क्योंकि एज अ पावर्टी कंडीशन। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन वे टू मिल्क बूथ इन हिज हैंड स्टिल कैन स्टर। अब एक मॉर्निंग देखते हैं कि जो साहिब है वो मिल्क की जो वेसल होता है वो मतलब किटली होती है वो लेके घूम रहा है, स्टील कैनिस्टर लेके घूम रहा है, और वो मिल्क बूथ पर जा रहा है। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो बताता है कि मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ। इस इज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आई पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मील्स। और वो बोलता है कि मुझे इसके 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना भी मिलता है साथ में। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। हिज फेस आई सी एस लॉस्ट केयरफ्री लुक। अब पूछती है ऑथर कि तुम्हें ये अच्छा लगता है, तो उसका फेस बहुत उतरा हुआ होता है और केयरफ्री लुक का आता है। सी दिस, जब वो रैग पिकिंग कर रहा होता है तो वो केयरफ्री कर रहा होता था, मतलब उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है, मतलब वो अपने हिसाब से सर्च करने की आशा में वो ढूंढ रहा है।
पर यहाँ पे तो अब ये काम कर रहा है, तो इसको मतलब जो मालिक है वो पैसे देगा, तो उसको मतलब अगर वो गलत काम करेगा तो यहाँ पे उसको वो चिल्लाएगा, तभी जाके उसको पैसे मिलेंगे। तो वो केयरफ्री लुक का हो गया है, मतलब उसको बहुत ही मतलब अभी टेंशन भी हो सकती है। द स्टेल कंसिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन शोल्डर। अब जो प्लास्टिक बैग था वो भी हैवी होता है, बट यहाँ पे बोलते कि अब उसके लिए ये भारीपन हो गया है, मतलब बहुत बर्डन हो गया है कि वो मतलब शोल्डर पे पकड़ता है। जो अपना काम अपने आप करता था, अब वो किसी के अंडर कर रहा है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बैग तो उसका था, पर जो कैनिस्टर है वो तो मैन का है, जो जो टी शॉप को ओन करता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। अब साहिब का मतलब ही होता है कि मास्टर, बट साहिब इससे खुद का मास्टर है नहीं। नो लॉन्गर इज ओन मास्टर मतलब अभी खुद का वो मास्टर नहीं, अपना कुछ नहीं कर सकता, अब उससे बिलोंग करना है सिर्फ तो टी शॉप के ओनर को। मैंने आपको थोड़े शॉर्टकट्स की कैसे बताया कि कैसे आप ये चैप्टर को चैप्टर वाइज लिटिल पार्ट्स में याद रख सकते हो, एंड आपको लाइन टू लाइन समझा भी दिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड मैं इस डिस्क्रिप्शन में, अगर जिन लोगों ने चैप्टर 1 विस्टास एंड फ्लैमिंगो का बुक चैप्टर नहीं देखा है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।